स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में लगभग जो शेयर है ये फ्लैट नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब ये जो शेयर है इसमें आगे यहाँ से क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी बीच यहाँ पर जो है सरकार की ओर से काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और इसका बिल्कुल एचएफसीएल को फ़ायदा मिलेगा जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग 79 रुपये पे थी और आज 79 रुपये और 10 पैसे पे है। 0.13% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग है, लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं। कल की जो क्लोजिंग थी वहीं पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग यहाँ पर 80 रुपये और 50 पैसे पे हुई थी और इस स्टॉक ने 81 रुपये और 40 पैसे तक का हाई बनाया था, यानी अच्छी तेज़ी स्टार्टिंग टाइम में देखने को मिली थी। बाद में हालांकि गिरावट हुई थी, 78 रुपये 85 पैसे तक का लो बना और 79 रुपये और 10 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात है कि लगातार 80 रुपये के लेवल के आसपास स्टॉक चल रहा है और इसी तरीके की यहाँ पर और कोई गुड न्यूज़ निकल करके आएगी तो फिर ये 80 रुपये के ऊपर जो है सेटल होता हुआ भी नज़र आएगा। यहाँ पर लगातार स्टॉक जो है उसकी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसी महीने यहाँ पर कंपनी की एजीएम भी है और यहाँ पर फंड रेजिंग को लेकर के भी जो है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाएगा। किस तरीके से होगा फंड रेजिंग उसके बारे में भी कंपनी आगे अपडेट देगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी में अच्छी होने वाली है। तो शेयर जो है ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर और लॉन्ग टर्म की अगर बात करेंगे तो बहुत सारा कुछ भी कंपनी में यहाँ पर होना है जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो आज भी यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम एनएसई पर हो रहा है। 1,05,93,000 और 46 शेयर्स का वॉल्यूम देखने को मिला है एनएसई पर। और यहाँ पर अगर बात करेंगे डिलीवरी के परसेंटेज की तो 40.93% की डिलीवरी रही है, ठीक डिलीवरी है यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे बीएसई पर हुई वॉल्यूम की तो ये देखिए 15,44,967 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, यानी एनएसई और बीएसई दोनों को मिला करके देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख तक का वॉल्यूम यहाँ पर होता हुआ आज की डेट में नज़र आ रहा है। आज की डेट में लार्ज डील्स की बात करेंगे तो इस स्टॉक में 3 लार्ज डील्स भी देखने को मिली है एनएसई पर। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों लार्ज डील्स आज यहाँ पर हुई है। अब इस स्टॉक में हम दोस्तों बात करेंगे जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी, तो ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल करके आई है और यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स नीड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। अश्विनी वैष्णव जो है ये मिनिस्टर है भारत सरकार के और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपनी जो सर्विस की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और भी चीज़ें यहाँ पर आगे बताई गई है उसके बारे में भी आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। Telecom operators and other stakeholders will have to pull the quality of service significantly now that the government has rolled out multiple reforms to transform telecom industry to a sunrise industry, said Ashwini Vaishnaw, Minister of Telecommunications and Information Technology। देखिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है जो इसमें नेटवर्क के क्षेत्र में काम करते हैं उनको यहाँ पर ज़रूरत है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को सिग्निफिकेंटली यहाँ पर जो है इम्प्रूव करे। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है जितना भी अपनी ओर से हो सकता है यहाँ पर वो रिफॉर्म्स लाया है और जो इंडस्ट्री में यहाँ पर अगर कहें तो पिछले कुछ साल जो उतने अच्छे नहीं रहे टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर सरकार ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं और इसको एक सनराइज इंडस्ट्री यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि आगे फ़ायदा हो। और सरकार भी यहाँ पर कह रही है कि उसके लिए यहाँ पर क्वालिटी इम्प्रूव करना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। Now it's up to the telecom service providers, infrastructure providers, the software people, the technology people, the use case developers, to all the people who are connected as stakeholders, please come up with better quality of service, वैष्णव सेड। अब उन्होंने कहा है तो इस वजह से अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स और जो बाकी यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, यूज़ केस है, डेवलपर्स हैं, उनको यहाँ पर जो है आना चाहिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सर्विस की क्वालिटी को और बेटर किया जा सके। द मिनिस्टर ऑल्सो आस्क द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई टू फ्लॉट अ कंसल्टेशन पेपर टू ट्राई इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस बाय 3 or 4 times ऑफ वाट इट इज़ प्रेजेंटली। यहाँ पर देखिए सरकार जो चाहती है इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ सर्विस को 3 से 4 टाइम्स यहाँ से जो है प्रेजेंट टाइम से अगर हम बात करेंगे तो इसकी तुलना में यहाँ पर जो है सही इसको करना चाहती है, यानी कि इतना गुना यहाँ पर जो है 3 से 4 गुना फ़िलहाल जो करेंटली क्वालिटी है उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जो है ज़्यादा सर्विस क्वालिटी जो है इतना गुना अच्छा यहाँ पर करने की बात कर रही है। द मिनिस्टर वॉज स्पीकिंग एट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन डीपा इवेंट एट गति शक्ति विजन फॉर 5G एंड बियॉन्ड। ये बात उन्होंने गति शक्ति विजन और 5G के लिए जो है
डीपा का एक यहाँ पर कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने यहाँ पर जो है ये बातें कही हैं। आई विल बी रिक्वेस्टिंग द डिपार्टमेंट टू सेंड अ न्यू कंसल्टेशन पेपर टू ट्राई टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स ऑलमोस्ट मेकिंग 3x or 4x of what it is, so that whatever is the quality of service that we are seeing today should now improve significantly, the minister said। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं डिपार्टमेंट को यहाँ पर कि न्यू कंसल्टेशन पेपर लाया जाए ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पर जो है इंक्रीज़ हो सके और ऑलमोस्ट 3 गुना से 4 गुना तक हो सके जो फ़िलहाल क्वालिटी है उसकी तुलना में। और यहाँ पर जो है ताकि हमें जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो यहाँ पर जो आज हम देख रहे हैं उसकी तुलना में ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव होती हुई यहाँ पर क्वालिटी नज़र आए। The draft for the new telecom bill will be put up for public consultation in a week, he said। उन्होंने कहा कि जो न्यू टेलीकॉम बिल है उसके लिए यहाँ पर जो है ड्राफ्ट जो है यहाँ पर वो लाया जा चुका है पब्लिक कंसल्टेशन में, 1 हफ्ते के भीतर यहाँ पर ले आया जाएगा और फिर ये सारी जो बातें हैं वो उसमें सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। द न्यू बिल विल प्रोवाइड लीगल बैकिंग टू द राइट ऑफ वे रूल्स रोल्ड आउट अर्लियर दिस ईयर। जो राइट ऑफ वे रूल्स लाया गया था उसको भी यहाँ पर जो है लीगल बैकिंग इसके द्वारा यहाँ पर मिलने वाला है। The minister also said that as the part of railway land lease policy announced by the Prime Minister, a fixed charge of ₹1,000 will be required whenever optic fiber crosses a railway line instead of the current land value of the area। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो रेलवे लैंड लीज पॉलिसी अनाउंस किया गया है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया था, अगर किसी भी यहाँ पर जो है रेलवे लाइन कि नीचे से यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर पार होता है, क्रॉस किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो फिक्स चार्ज 1,000 रुपये का यहाँ पर देना पड़ेगा जो भी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल वहाँ से जो है क्रॉस करवा रही है। द नेक्स्ट वेव ऑफ रिफॉर्म्स विल बी इन लाइसेंसिंग कंडीशंस आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स रोल्ड आउट सिंस लास्ट ईयर, द मिनिस्टर सेड। और अभी और भी रिफॉर्म्स आएंगे उसके लिए यहाँ पर काम चल रहा है और जब भी वो आएंगे यहाँ पर जो है और वो बताया जाएगा जिस तरीके से लास्ट ईयर आए थे उसी तरीके से और भी अच्छे रिफॉर्म्स यहाँ पर सरकार की ओर से लाए जाएंगे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको और भी आगे यहाँ पर बढ़ाने के लिए। वाइल मैनी countries took multiple years to reach 40 to 50% coverage, we are targeting a very aggressive timeline। We should definitely have at least 80% 5G coverage in a short time frame, the minister said। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा भी है कि ज़्यादातर कंपनी जो है सालों का टाइम लेते हैं 40 to 50% कवरेज पहुंचाने में अपने देश में, और यहाँ पर जो भारत सरकार है वो काफ़ी एग्रेसिव टारगेट के साथ चल रही है और 80% 5G कवरेज यहाँ पर जो है काफ़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पर सरकार पूरा करना चाहती है। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियस तरीके से यहाँ पर 5G को लेकर के काम चल रहा है और अभी आने वाले समय में सब ये शुरू हो चुका है। अब आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से 5G इसके रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पर जो है काम होता हुआ नज़र आएगा और इसका सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पर HFCL जैसे शेयर को होता हुआ नज़र आने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्री को भी ये टारगेट दिया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर काम हो। तो यहाँ पर इससे आप समझ सकते हैं कि अभी जो है 5G आएगा तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है और भी बढ़ने वाली है और कंपनी इसी की वजह से अपना प्लांट का जो कैपेसिटी उसको बढ़ा रही है। पिछली बार जो कंपनी ने 600 रुपये QIP में रेस किया था उसमें से 425 करोड़ रुपये उसी में यूज़ कर रही है। अभी कंपनी दोबारा यहाँ पर 750 करोड़ रुपये रेस करने वाली है हो सकता है कि QIP के द्वारा ही हो, ये भी पता चल जाएगा कुछ दिनों में। और इससे यहाँ पर जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी और भी कई चीज़ें होंगी जो कि आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी को पता है और फ्यूचर में कंपनी को इससे ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने वाला है। तो शेयर काफ़ी बढ़िया है, होल्ड कीजिए इसको, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए यहाँ पर। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।